बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। ख्वाजा साहब, आपको याद होगा कि 30 मार्च को लाहौर में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पर दहशतगर्दों ने हमला किया था, जिसमें पुलिस के 8 अंडर ट्रेनिंग जवान शहीद हो गए थे। पाकिस्तान की सरकारी रवायात के मुताबिक पंजाब के सीनियर वजीर राजा रियाज अहमद शहीदों के लवाहकीन को तसल्ली देने और जख्मियों की अयादत के लिए अस्पताल गए थे। वहां 2 शहीद जवानों की माओ ने सीनियर वजीर का रास्ता रोक लिया। शहीद जवान रोहेल की मां ने बैन करते हुए सीनियर वजीर से पूछा, इस किस्म के वाकयात में सिर्फ हम गरीबों के बच्चे ही क्यों मरते हैं, आप जैसे लोगों के बच्चे क्यों नहीं मरते। सीनियर वजीर ने खातून को सब्र की तलकीन की, जिस पर रोहेल की मां ऊंची आवाज में बोली, जिस मां का जवान बच्चा मर गया हो वो सब्र कैसे करे, मुझे मेरा बच्चा वापस कर दो। सीनियर वजीर रोहेल की मां से आगे बढ़े तो शहीद कांस्टेबल सुहेल फयाज की वालदा ने उनका रास्ता रोक लिया। सुहेल की मां फर्श पर लेट गई और सीनियर वजीर के पांव पकड़कर बोली, मुझे मेरा बेटा वापस कर दो, हमें नौकरी नहीं चाहिए। ख्वाजा, ये रिक्कत आमेज मंजर था और जिस आंख ने भी यह मंजर देखा वो इसके बाद खुश्क नहीं रह सकी। इस मंजर से 2 सवाल उभर कर सामने आते हैं। पहला सवाल, क्या इस मुल्क में मौत सिर्फ आम आदमी के लिए रह गई है? दहशतगर्दी का शिकार सिर्फ आम, गरीब और बेबस शहरी ही क्यों होता है? और दूसरा सवाल, जब भी इस्लामाबाद, लाहौर और कराची जैसे शहर में दहशतगर्दी का कोई वाकया पेश आता है तो पूरी सरकारी मशीनरी हिल जाती है। हुकूमत, अपोजिशन, सियासी जमातें, सिविल सोसाइटी, एनजीओज, मीडिया और आम लोग आसमान सर पर उठा लेते और यूं महसूस होता है जैसे क़यामत आ गई है। और इस क़यामत के आंसू पूंछने के लिए ऐवान सदर भी एक्टिव हो जाता है, वज़ीर आज़म हाउस भी और पार्लियामेंट भी। गवर्नर साहब, वज़ीर आला साहब और मुशीर दाखिला रहमान मलिक भी फौरी तौर पर जाए हादसा पर पहुंच जाते हैं और मुजरमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के दावे शुरू कर देते हैं। लेकिन उस वक्त ये लोग ये भूल जाते हैं कि इस्लामाबाद और लाहौर से चंद घंटों के फासले पर एक ऐसा इलाका भी मौजूद है जिसमें पिछले 2-2.5 बरसों से यह कयामत रोजाना गुजरती है। वहां की हर मां रोहेल और सुहेल फयाज की मां है और ये माएं किसी ऐसे वजीर, मशीर, सफीर की तलाश में है जिसके सामने ये झोली फैलाकर अपने बच्चों की दुहाई दे सके। हमारे फाटा में, हमारे कबायली इलाकों में और हमारे सवात में 2-3 बरसों से मनावा के पुलिस ट्रेनिंग स्कूल जैसी सूरत हाल है, लेकिन हमारा इज्तमाई ज़मीर इस पर मुकम्मल तौर पर खामोश है। पिछले 25 माह से अमरीकी ड्रोन जनूबी और शुमाली वजीरिस्तान पर मिसाइल दाग रहे हैं और हर हमले में मनावा ट्रेनिंग स्कूल के शहीदों जितने कबायली शहरी शहीद हो जाते हैं, लेकिन हम इस पर खामोश बैठे हैं। नाज़रीन, मुझे अक्सर यूं महसूस होता है जैसे हम सिर्फ लाहौर, इस्लामाबाद और कराची को पाकिस्तान समझते हैं, जैसे हम सिर्फ लाहौर, कराची और इस्लामाबाद की माओं को ही माएं और सिर्फ इन शहरों के शहीदों को ही शहीद समझते हैं। मुझे अक्सर महसूस होता है हमारा पाकिस्तान लाहौर, कराची और इस्लामाबाद से शुरू होता है और इन्हीं शहरों पर आकर खत्म हो जाता है। मैं अक्सर सोचता हूं हमारा मुल्क अंगूर अड्डा, अमाम ढेरी और बाजोड़ से शुरू क्यों नहीं होता? हम बाजोड़ की माओं को माएं और अंगूर अड्डा के बच्चों को बच्चे क्यों नहीं समझते? मैं अक्सर सोचता हूं अगर कबायली इलाकों के लोग भी हमारे लोग हैं तो फिर ड्रोन हमलों के बाद रहमान मलिक, यूसुफ रजा गिलानी, आसिफ अली जरदारी और मियां शहबाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ और चौधरी नसार अली और चौधरी शुजात हुसैन, काजी हुसैन अहमद, इमरान खान और डॉक्टर फारूक सत्तार वजीरिस्तान क्यों नहीं जाते? इल्ताफ हुसैन मरने वाले मासूम लोगों के हक में बयान क्यों नहीं देते? क्या हमारे लीडर इन लोगों को अपना शहरी नहीं समझते? क्या हम लोग कबायली इलाकों को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं समझते? हज़रात, हमें मानना पड़ेगा कि जब इस्लामाबाद और लाहौर में दहशतगर्दी होती है तो पूरा सरकारी सिस्टम बिलबिला उठता है। अगर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद हो जाती है तो उनके कत्ल की इंक्वायरी के लिए $4.5 करोड़ का यूएन कमीशन बन जाता है। लेकिन जब कबायली इलाकों में ड्रोन हमले होते हैं तो पूरी कौम उस पर खामोश रहती है। पूरी हुकूमत को
इस पर भरपूर और मुकम्मल एहतजाज तक की तौफीक नहीं होती। आज भी नाज़रीन, औरंगज़ई एजेंसी के इलाके में ड्रोन के जरिए मिसाइल फेंका गया जिसमें 12 लोग शहीद हो गए। ये औरंगज़ई एजेंसी में ड्रोन्स का पहला हमला था, लेकिन आज भी किसी तरफ से एहतजाज की एक आवाज तक बुलंद नहीं हुई। हज़रात, हम ऐसा क्यों करते हैं? हम कबायली आवाम को पाकिस्तानी क्यों नहीं समझते? और हमें अपने कबायली भाइयों के लिए क्या करना चाहिए? यह हमारा आज का मौजू है और हम एक छोटे से वक्फे के बाद इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे पहले मेहमान हैं सैयद शमशान अली बुखारी साहब, वज़ीर ममलकत हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। हमारे दूसरे मेहमान हैं सरदार अयाज सादिक साहब, MNA और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि हमारे तीसरे मेहमान हैं नूरुल हक कादी साहब, वफाकी वज़ीर और फाटा के साथ इनका ताल्लुक है। बुखारी साहब, आज औरंगज़ई एजेंसी में हमला हो गया, पहला हमला हुआ और ओबामा साहब का यह कहना था कि जो सरहदी इलाके सिर्फ उन तक हमले होंगे, लेकिन औरंगज़ई का सरहद के साथ कोई ताल्लुक नहीं, सरहद से बड़ा दूर है। इसका मतलब यह है कि ड्रोन जो है अब आहिस्ता आहिस्ता दूसरे एरियाज की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन हुकूमत मुझे लगता है किसी जगह कुछ नहीं कर रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए चौधरी साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये अर्ज करना चाहूँ कि ये जो हमला सरहद पे होता है या सरहद के 2 फुट अंदर होता है या सरहद के 200 मील अंदर होता है, वो हमला पाकिस्तान में ही हो रहा है और हम इन हमलों की शदीद मजम्मत करते हैं और ये भी कहते हैं कि ये हमले जो हैं ये दहशतगर्दी की जंग में किसी सूरत मददगार साबित नहीं होंगे, बल्कि काउंटर प्रोडक्टिव होंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक कहता चलूं कि इसमें हम तमाम लोगों की कुछ और तरह की जिम्मेदारियां भी हैं। ठीक है, बताइए। और वो ये है कि अभी जो आप खिताब फरमाते हैं शुरू में, मुझे उस खिताब पे भी बड़े सख्त एतराज हैं। डेफिनेटली होंगे और मुझे नहीं, ये बात नहीं कि डेफिनेटली होंगे, मेरी अपनी राय है, आपकी अपनी राय, जरूरी नहीं कि आप मैं अपनी राय का इजहार, मैं अपनी राय का इजहार ये करता हूं कि आपके आज खिताब से खुदा न खास्ता ये नजर आया है कि आप लाहौर को, इस्लामाबाद को, पेशावर को और कराची को पाकिस्तान नहीं समझते। आप अगर आप उनकी मजम्मत करें जो उधर हुआ है, हमारे दिल भी उनके लिए रोते हैं जो वहां होता है, आप भी कहें, मगर उसको आप ये ना कहें कि मनावा में हुआ तो ये रो पड़े और उधर हुआ तो ये नहीं। ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तानी पाकिस्तानी है, मुसलमान मुसलमान है। लेकिन हमारी बात भी तो सुन ले। 5 मिनट 2 मिनट 5 मिनट 2 सेकंड मेरे भाई 5 मिनट 2 सेकंड का किया होगा। इसका मतलब आप लोगों की राय पहले मनाने की एक कोशिश कर लेते हैं। आपका हक है, आपका प्रोग्राम है, बनाए, आप हुक्म करते हैं, हम आ जाते हैं, आपके कटहरे में आके खड़े हो जाते हैं। मगर मैं आपको एक अर्ज करता चलूं कि आपकी, मेरी, सरदार साहब की, पीर साहब की, सबकी एक कौमी जिम्मेदारी जरूर है कि कौम को उम्मीद दें। ये रोज जो मायूसी है, कौम को खड़ा होना सिखाएं। जी, कैसे खड़ा होंगे जब वो ड्रोन आएंगे, लोग मार देंगे, 12 लोग शहीद हो जाएंगे। आप उनसे पूछेंगे नहीं, वहां तक जाएंगे नहीं, कोई आदमी से बात नहीं करेंगे। उसके बाद शाह जी आप कहते हैं हमें दुआएं, कैसे दुआएंगे हम लोग? उदारा आप अटक के पुल में और लाहौर में फर्क ना करें। लाहौर भी पाकिस्तान है और अटक के पुल के पार भी पाकिस्तान है। फर्क नहीं कर रहे, हम ज्यादा पाकिस्तानी है शाह जी, हम ज्यादा पाकिस्तानी आपसे, हम आपको ये एहसास दिलवाना चाह रहे हैं। आप ये सर्टिफिकेट आपने कहां से लिया कि आप ज्यादा पाकिस्तानी? मुझे उस नहीं अथॉरिटी ने सर्टिफिकेट दिया जिसने आपको सर्टिफिकेट दिया, मेरे पास भी। तो मैं तो फिर हम सब पाकिस्तानी, हम सब पाकिस्तानी। मैं आपको ये यकीन दिलवाना चाह रहा हूं कि उस साइड पे भी पाकिस्तानी है, उनकी तरफ भी तो कहते हैं। मैं तो आपको देखिए, मैंने कहां से स्टार्ट किया, मैंने कहा औरंगज़ई तो दूर की बात है, 2 फुट भी जो पाकिस्तान की अंदर सरहद के हमला होता है, हमें वो भी काबिल कबूल नहीं है। मेरे भाई अर्ज ये है कि मजम्मत कर देना काफी होता है। नहीं तो आप क्या चाहते हैं, क्या किया जाए? आप बता दें क्या किया जाए। अच्छा, मजम्मत करनी चाहिए? नहीं, मजम्मत भी करनी चाहिए और उसका हल भी निकालना चाहिए, अपना मैसेज कन्वे करना चाहिए। हल क्या, लेकिन आप क्या चाहते हैं, क्या किया जाए? मैं चाहता हूं आप स्ट्रांगली बात करें। वज़ीर साहब ने पिछले दिनों बयान दिया, उन्होंने कहा है कि बराक ओबामा साहब से बात होगी, हमारी हमला नहीं करेंगे। आपका क्या ख्याल है कि हम स्ट्रांगली बात नहीं कर रहे? हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? खुदा के फजलो करम से स्ट्रांगली बात भी करेंगे और इसमें हम अपना जो पॉइंट है वो बिल्कुल कहेंगे और हम